जंगल से अचानक एक एक करके जानवर गायब होने लगे। हर दिन कोई ना कोई जानवर लापता हो जाता, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उन्हें कौन उठा रहा है। डर इतना बढ़ गया था कि शाम होते ही सभी जानवर अपने घरों में छिप जाते थे। एक दिन एक गाय और एक बकरी ने सच का पता लगाने का फैसला किया। वे जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन वे दोनों भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। आखिर कौन था जो जंगल के जानवरों को एक एक करके गायब कर रहा था? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। कहानी बहुत समय पहले एक विशाल और सुंदर जंगल था। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली गोल्डन शेर था। उसके शरीर से सुनहरी चमक निकलती थी और उसकी दहाड़ सुनते ही बड़े बड़े शिकारी भी डर जाते थे। गोल्डन शेर केवल राजा ही नहीं बल्कि पूरे जंगल का रक्षक भी था। उसके पास रंग बिरंगे शेरों की एक विशाल सेना थी जो दिन रात जंगल की सुरक्षा करती थी। उसकी पत्नी रमा शेरनी भी बहुत बुद्धिमान और दयालु थी। जंगल के सभी जानवर उनका सम्मान करते थे। लेकिन गोल्डन शेर का एक छोटा भाई भी था, सफेद शेर। वो बहुत घमंडी, लालची और क्रूर था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और वो अक्सर जंगल के जानवरों को परेशान करता रहता था। बाघ के साथ झगड़ा। एक दिन सफेद शेर अपने दो दोस्तों के साथ शिकार करने निकला। पूरा दिन घूमने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। तभी उसके एक दोस्त ने दूर खड़े एक बाघ को देखा। वो बोला, दोस्त, शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं, सामने बाघ ने बड़ा शिकार किया है, वही छीन लेते हैं। तीनों बाघ के पास पहुंचे। सफेद शेर बोला, ये शिकार हमें दे दो और यहाँ से चले जाओ। बाघ ने शांत स्वर में कहा, ये शिकार मैंने किया है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। सफेद शेर गुस्से में बोला, जानता नहीं मैं कौन हूं? बाघ बोला, जानता हूं, लेकिन अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं महाराज गोल्डन शेर से शिकायत करूंगा। बस इतना सुनते ही सफेद शेर आग बबूला हो गया। उसने बाघ पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। आखिरकार सफेद शेर ने बाघ को बुरी तरह घायल कर दिया और उसका शिकार छीनकर चला गया। राजा का न्याय। अगली सुबह बाघ किसी तरह गोल्डन शेर के दरबार पहुंचा। उसने पूरी घटना बता दी। गोल्डन शेर ने तुरंत सफेद शेर को बुलाया। सभा में पहुंचते ही गोल्डन शेर गरज कर बोला, तुम राजा के भाई होकर भी निर्दोष जानवरों पर अत्याचार करते हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर उसने आदेश दिया, अभी इसी समय बाघ से माफी मांगो। सफेद शेर ने मजबूरी में बाघ से माफी मांगी, लेकिन पूरी सभा के सामने हुई इस बेइज्जती ने उसके दिल में नफरत भर दी। सभा खत्म होने से पहले गोल्डन शेर ने चेतावनी दी, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जंगल से निकाल दूंगा और कभी राजा नहीं बनने दूंगा। बदला अगले ही दिन सफेद शेर ने मौका देखकर बाघ पर हमला किया। इस बार उसने बाघ को मार डाला। वो हंसते हुए बोला, अब मिला मुझे सुकून। लेकिन उसे नहीं पता था कि पास में घास चर रही एक गाय ये सब देख चुकी थी। गाय भागकर गोल्डन शेर के पास पहुंची और पूरी घटना बता दी। गोल्डन शेर बहुत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत सफेद शेर को जंगल से हमेशा के लिए निकाल दिया। अब जंगल के सभी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे। जाते जाते सफेद शेर मन ही मन बोला, आज तुम सब हंस रहे हो, लेकिन एक दिन मैं तुम सबको रुलाऊंगा। रहस्यमय गायब होना। कई महीने बीत गए। एक दिन एक गधा घास चर रहा था। अचानक वो गायब हो गया। फिर एक हिरन गायब हुआ। उसके बाद एक जंगली सूअर और फिर एक खरगोश। धीरे धीरे जंगल के दर्जनों जानवर लापता होने लगे। पूरा जंगल डर के साए में जीने लगा। सच्चाई सामने आई। गोल्डन शेर ने अपनी सेना को पहरा देने का आदेश दिया। कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक शाम एक गाय अकेली घर लौट रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से सफेद शेर निकला। उसने गाय पर हमला कर दिया। पास ही छिपा एक सैनिक ये सब देख रहा था। वो पूरी ताकत से दौड़ता हुआ राजा के पास पहुंचा।
वो हाँफते हुए बोला, महाराज, पता चल गया। जंगल के जानवरों को कोई राक्षस नहीं, आपका अपना भाई मार रहा है। ये सुनते ही गोल्डन शेर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अंतिम युद्ध। गोल्डन शेर अपनी पूरी सेना के साथ जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचा। कुछ देर तलाश करने के बाद सफेद शेर दिखाई दिया। गोल्डन शेर गरज कर बोला, तूने निर्दोष जानवरों का खून बहाया है, आज तेरे अत्याचार का अंत होगा। सफेद शेर हंसते हुए बोला, आज मैं साबित कर दूंगा कि असली राजा कौन है। और फिर दोनों शेरों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर टूट पड़े। उनकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। काफी देर तक लड़ाई चलती रही। आखिरकार गोल्डन शेर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर सफेद शेर को जमीन पर गिरा दिया। सफेद शेर आखिरी बार उठने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डन शेर का अंतिम वार उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अंत। सफेद शेर की मौत के साथ ही जंगल का आतंक भी खत्म हो गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। गोल्डन शेर ने पूरे जंगल की ओर देखकर कहा, चाहे वो मेरा अपना भाई ही क्यों ना हो, जो भी निर्दोष जानवरों पर अत्याचार करेगा, उसे यही सजा मिलेगी। जंगल में न्याय सबसे ऊपर है। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी कोई जानवर रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हुआ। एक बार फिर पूरे जंगल में शांति और खुशहाली लौट आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आप गोल्डन शेर की जगह होते तो क्या अपने भाई को माफ करते या वही सजा देते? अगली रोमांचक जंगल की कहानी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।